नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। अभी हम खड़े हैं आदर्श नगर विधानसभा में। आदर्श नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं श्वेता बत्रा जी। उनके साथ अभी एक हादसा हुआ। क्या है वो हादसा, आप सुनिए इनके मुंह से, जिसमें कि आप भी अजरज करेंगे। नमस्कार मैम। मैम, क्या हुआ आपके साथ, आप ही के शब्दों में हम सुनना चाहते हैं। कुछ नहीं, सुबह बात हुई थी प्रदीप जी से, तो बोला कि कुछ काम है तो मिलना है उनसे। मैंने कहा ठीक है, मिल लेते हैं, क्या काम है। कौन प्रदीप जी मैम, पहले तो ये बताना चाहेंगे। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल। जी, तो मैंने कहा जी मिल लेते हैं, मिलने में क्या दिक्कत है, ऐसी क्या कोई बात है तो बता दीजिए। तो जब वहाँ पे मिलने गए तो नेचुरली उनका हाउस था, तो उन्होंने कहा जी वेलकम है, आपका स्वागत है, तो उन्होंने पटका बना दिया बस। तो इस बात का क्या इशू समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धोखे से अपने में मिलाना चाह रही है। जी, वो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, वो उसको इतनी समर्थ और इतना कमठ है कि वो आपका एक समझ लो, आपने चक्रव्यूह रचा, अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह रचा गया ना, तो वो उसमें से उसकी भेदना हर कार्यकर्ता को आती है। और श्वेता बत्रा अपने कार्यों में इतनी सक्षम है और अपने चुनाव में इतनी सक्षम है कि वो लड़वा सकती है। उसका उदाहरण त्यागी जी का चुनाव रहा कि त्यागी जी के चुनाव में क्या रचना रची गई थी, आज तक किसी को नहीं पता। पर कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेरे को बुराई मिली थी, पर चुनाव तो मैंने ही जीता था। मैम, होता अक्सर यह है कि जो चुनाव लड़ाता है, जो आगे होता है, उसको बुराई मिलती मिलती है। कहते हैं ना, जो नेता बनता है वही फंसता है। तो ये तो कहावतें हैं। तो अगर हम लोग देखो राजनीति कर रहे हैं या नेता बन रहे हैं, तो उसकी सहने की भी क्षमता चाहिए और लड़ने की भी क्षमता चाहिए कि धूप में भी हमें लड़ना है और छांव में भी लड़ना है। तो अगर आप में किसी महिला में इतना दम नहीं है राजनीति करने का या लड़ने का, तो फिर वो पॉलिटिक्स में आए नहीं। अगर वो राज करना चाहती है, पॉलिटिक्स या राजनीति में आना चाहती है, तो फिर वो इन चीज़ों के लिए तत्पर तैयार खड़ी रहे कि आप किसी भी टाइम आपको सेना लेके निकलना पड़ेगा। तो मैम, जैसे कि चुनाव यहाँ से टिकट आपको दिया पार्टी ने, और ये आपकी विधान वार्ड क्षेत्र में ही आती हैं और आपके साथ पुरानी सहयोगी हैं और हर टाइम साथ खड़ी हैं, तो ऐसे में इनके साथ जो घटना हुई, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये इतनी पुरानी मेरी सहेली है और ये कहीं जा भी नहीं सकती है। धोखे से जो इसको ले गया और इसे गले में पटका डाल के कह दिया कि हमने पार्टी में इसको ज्वाइन कर लिया, ये तो कहीं की वो बात ही नहीं है। ये तो सिर्फ उनके पैसे झूठ बोल के बहकावे में लोगों को ले जाते हैं, उसी तरह इसको झूठ बोल के बहकावे में इसको ले गए। ये कहीं नहीं जाने वाली। भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता है और कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाते हैं। त्यागी जी, जैसे कि आप इसी वार्ड से हैं, पूर्व पार्षद हैं, हमारे चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो आपके क्षेत्र की एक कार्यकर्ता को, ऐसी कार्यकर्ता जो कर्मठ कार्यकर्ताओं, सबसे पुरानी कार्यकर्ताओं में गिनी जाती हैं, एक जुझारू कार्यकर्ताओं में, उसको ऐसे ले गए आम आदमी पार्टी वाले, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे। उन्हें दर्द ये था कि प्रीतिपुरी के पास बेचारी के जो ना वो थैली नहीं थी, थैली से टिकट उन्होंने वो दूसरों को दे दिया। प्रीतिपुरी हमारी पार्टी में जो है विधिवत जो है वो शामिल हो गई, तो उसका दर्द उन्हें था, प्रीतिपुरी के हमारी पार्टी में शामिल होने का उन्हें जो भारी दर्द था। इसीलिए उन्हें ये था कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हम अपने इस ये जो हमारे ऊपर जो ये कलंक लगाया, उसने पूरी पोल खोली है आम आदमी पार्टी की, भाई किस तरह से वहाँ पे थैली चल रही है। आपको पता है कि 90 लाख रुपए अखिलेशपति के यहाँ, राजेश गुप्ता, यहाँ मुकेश गोयल का जो है अपना ये वीडियो जो ये वायरल हो रहा है सारा का सारा, तो ये उन्हें ये था कि भाई अब ये कैसे हम इसे जो है इसका जो डैमेज कंट्रोल करें। तो इसे जो बुला के इसे अपने ये कह के कि आप हमारी ये पार्टी में सारे कोई ये इसके जो पापा, इसका पूरा परिवार हमारी विचारधारा से जो इस चीज़ का वो संघ के आदमी थे, प्रिंस जी जो इसके जो ये पापा थे, तो इनका तो कोई हमारा भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता इधर से उधर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। वहाँ कौन हमारा जो है ये कार्यकर्ता ये जाएगा। तो ये बिल्कुल उनकी ये था कि वे हम किसी तरह से ये डैमेज कंट्रोल जो करें, जो उनकी ये बात उजागर आज जो ये श्वेता बत्रा कर रही है, तो उनका कोई मतलब झूठ का, भ्रष्टाचार का, हर चीज़ में वो ये माहिर है। विनोद जी, आप जिले से जुड़े हुए हैं, आप इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है, ये बहुत ही कुटिल ठगों की पार्टी है, बेईमान लोगों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। कल इनकी भ्रष्टाचारी और कुनीतियों से दुखी होकर इनकी वार्ड की संगठन मंत्री प्रीतिपुरी जी
भाजपा में शामिल हुई और उनको सहसम्मान हमने प्रदेश नेतृत्व के सम्मुख ले जाकर सम्मिलित कराया। उसी का दर्द उनके मन में कहीं ना कहीं था और धोखे से, क्योंकि हमारी जो श्वेता बत्रा जी हैं बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं भाजपा की, और ये भी इसी कॉलोनी में रहते हैं, वो भी है, और एक पड़ोसी के नाते अपने घर में बुला के पटका डाल देना, ये बिल्कुल सिद्ध करता है कि आम आदमी पार्टी का जो ये प्रत्याशी है वो हार चुका है। ये उसकी हार की बौखलाहट है कि धोखे से किसी के गले में पटका डालना। और श्वेता जी का फोन आया मेरे पास, ये रोने लगी कि मुझे तो जो है इस तरीके से इन्होंने कर दिया है और मेरी तो आत्मा पे बोझ पड़ गया। मैं तो अगर कल को मेरे प्राण भी निकलेंगे तो मैं जो है कमल के भाजपा का जो कमल का झंडा है उसमें लिपट के जाना चाहती हूं। हमने कहा श्वेता जी चिंता ना करो, हमें आप पे विश्वास है, आपके साथ धोखा हुआ है और आप आएँ। और इन्होंने यहाँ सारा बताया और ये सब कुछ चीज़ें आपके सामने हैं, तो ये बिल्कुल तय है। आम आदमी पार्टी की धीरपुर वार्ड नंबर 14 से जो प्रत्याशी हैं, जो कि नोटों का बैग भरकर टिकट लाए हैं, अब वो नोटों के दम पर वोट नहीं ले सकते, उनकी नैतिक हार हो चुकी है और ये उनकी बौखलाहट थी। तो देखिए, जैसे एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के रोज स्ट्रिंग आ रहे हैं, कभी उनके नेताओं के, कभी पार्षद उम्मीदवारों के, दूसरी तरफ साम दाम दंड नीति जीतने के लिए जिसे कहते हैं वो पूरी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो शराफत वाली पार्टी कहती थी, भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी कहलाती है अपने आप को, और वो कहते हैं कि हम कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो ऐसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि धोखे से दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अपने साथ मिला। नमस्कार, मेरा नाम श्रवण गर्ग है। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नेहा अग्रवाल जी, जो मेरे ताऊ जी के लड़के हैं प्रदीप अग्रवाल जी, उनकी धर्मपत्नी हैं। हमारे परिवार ने नेहा अग्रवाल जी को और प्रदीप अग्रवाल जी को समझाने की बहुत कोशिश की, आप भ्रष्टाचारियों की पार्टी में मत जाइए। नहीं मानी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्हें समझाया था कि इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए आतंकवादियों के साथ मत जाइए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अगर समझने के बावजूद भी कोई आतंकवादियों के साथ जाना चाहता है तो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। ऐसी ही अन्य खबरों को देखते रहिए हमारे साथ जागरूक दिल्ली। मैं मनोज, कैमरामैन सन्नी गिल के साथ जागरूक दिल्ली के लिए दिल्ली से।